नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जनता से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए जनता के भी सहजता के साथ आ रहे हैं। ये वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपके माध्यम से, खासकर विधानसभा चुनावों में हमने जिस प्रकार से उनके उस स्लोगन को लेकर के पूरे प्रदेश में विजय की एक यात्रा प्रारंभ की थी, एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, हम एक बार फिर लोकसभा में इसी भाव को प्रकट करते हुए दिखाएं। ये आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप सबसे मेरी कामना है। और खास करके ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, हमने कल के दृश्य देखे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा और उस मैनिफेस्टो में जो बातें जुड़ी गई है और जिस बात को लेकर के कांग्रेस का स्वभाव ही होता है कि कांग्रेस पलटी मारती, बात को अपने पहले बात कर देती है और बात को बनाते बनाते अपनी बात को छिपा के ले जाने का प्रयास रहता है। कल जिस ढंग से ये सारी बातें आई है, मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए कैसी बात कर सकते हैं। सभी का संसाधन पे हक हो सकता है, केवल एक वर्ग का संसाधन पे हक होना ये कौन सी बात है। ये उसी प्रकार की बात है जो प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। ये बात बहुत निंदनीय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफी मांगे कि उनका ये जो दृष्टिकोण है, अब वो लाख कुछ भी कहे लेकिन जो लिख करके दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की इस बेला में जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज के इस अवसर पर आप सबने मुझे मेरी बात को प्रेम से सुना, आपका आभार। अनुराग जी, सर, ये सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कल नजर आएंगी, क्योंकि चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं थी। आएगी, बिल्कुल आएगी। शेफाली जी। सर, मेरा सवाल ये था कि भोपाल 1984 के बाद से बीजेपी का गढ़ है, क्या यहाँ जरूरत थी प्रधानमंत्री जी के रोड शो की? मैंने आपको कितनी अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री की जरूरत चुनाव में अगर हम विनम्रता से नहीं आएंगे तो कहेंगे अहंकारी है। चुनाव लड़ रहे हैं अगर हम, तो जनता के बीच वोट की अपील करने नहीं आएंगे तो क्या माना जाएगा, आप बताइए। कि तो गुलाम हो गए, देंगे अपने आप वोट, ये अच्छी बात रही है। उनने विनम्रता से आकर के जनता के बीच ये जो आभार भी मानेंगे, हमको पिछली विधानसभा जिताई, लगातार सरकार में तीसरी बार जनादेश ले रहे हैं, तो हमको जनता के बीच तो आना ही पड़ेगा, हर बार आना चाहिए, आना भी पड़ेगा। अब इसका उल्टे कांग्रेस के लोगों से कहो कि आप इतने दिन से हार रहे हो फिर भी नहीं आ रहे हो, ये